हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला पे। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यह बीपीएससी मेंस के लिए है। सबसे पहले हम जानेंगे 67वां बीपीएससी का रिजल्ट निकल चुका है। ये हमारा 67वां बीपीएससी का रिजल्ट निकल चुका है। अब इसका मेंस देने की तैयारी करना है, जो कि 29 दिसंबर को होने वाली है। ये 29 दिसंबर को मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो इसमें इसका क्या सिलेबस है, इसको हम पहले जानते हैं कि इसमें कितने पेपर क्या पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना है कि इसका सिलेबस क्या है। तो आइए हम देखते हैं इसमें कितने पेपर्स होते हैं, इसके कितने मार्क्स होते हैं, ऑप्शनल में कितने होते हैं, GS1 GS2 में कितने होते हैं, हिंदी के कौन से पासिंग मार्क्स हैं। ये सब सारी जानकारी लेंगे इस वीडियो में हम। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। और अभी तक आपने अगर रिजल्ट एडुशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले 67वां बीपीएससी का रिजल्ट निकल चुका और इसके हम मेंस का तैयारी कर रहे हैं और इसका देखेंगे। सबसे पहले आज हमारा पहला क्लास है सिलेबस को। अगर हम सिलेबस को समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि 20% हमारा काम बढ़िया हो जाता है। मेंस के लिए बहुत ही बढ़िया हो जाता है अगर हम सिलेबस को बढ़िया से समझ लेते हैं तो। सबसे पहले इसमें देखिए, ये हिंदी का पेपर होता है इसमें, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। तो हिंदी 100 अंकों का होगा। इसमें पासिंग मार्क्स लाना होता है, 30% लाना होता है। तो 100 का 30% आप निकालेंगे कि कितना पासिंग मार्क्स है। इसमें हिंदी में क्या क्या पढ़ना है इसको हम बताएंगे। बस आप एक बार भी पूरा ओवरऑल देख लेते हैं कि किसमें क्या है। हिंदी पेपर हो गया, एक पेपर हिंदी हो गया। दूसरा पेपर क्या हो जाएगा, आप देखिए जीएस में आते हैं। तो ये जीएस में आते हैं, ठीक है। ये टोटल जीएस में आते हैं, ये जीएस में आते हैं पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 कितने मार्क्स का होगा भाई? पेपर 1 होगा 300 मार्क्स का। ये पेपर 1 है, पेपर 1 300 मार्क्स का होगा। अब आते हैं जीएस पेपर 2 में। पेपर 2 क्या कह रहा है, यह भी 300 मार्क्स का होगा। 306 मार्क्स। मेंस में जीएस पेपर 1 और पेपर 2 कुल 600 मार्क्स होंगे, 300 अंक और 300 अंक। पेपर 1 300 अंक, पेपर 2 300 अंक। इतना आप लोग समझ गए। 2 पेपर होंगे जीएस के। अब आते हैं नेक्स्ट हम ऑप्शनल में। ये देखिए ऑप्शनल हमारा 300 अंक का होगा। अगर हम टोटल ओवरऑल देखें तो ये हमारा 300 मार्क का पेपर 1, पेपर 2 300 मार्क का। अब आते हैं हम जीएस पेपर ऑप्शनल में आते हैं हम। इसके बाद हम आते हैं ऑप्शनल में, यह भी 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शनल हमारा 300 मार्क्स होगा। अगर हम सब इसका टोटल करेंगे, तो आप लोग जानते ही हैं, अगर टोटल करेंगे इसका तीनों का तो ये हमारा हो जाएगा 900 मार्क्स का। यह 900 मार्क्स का हमारा मेंस का हो गया। अब भाई मेरिट लिस्ट कितने पे बनता है, फाइनल जब रिजल्ट आता है तो इंटरव्यू का भी देखेंगे हम। चलिए आप लोगों को बिना इंतजार करवाए ही मैं बता दे रहा हूं कि इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है। इसी में 900 में जोड़ दीजिए इंटरव्यू का। इंटरव्यू 120 मार्क्स के होते हैं। इंटरव्यू 120 मार्क्स के हो गए। टोटल जो मार्क्स होते हैं आपको 1020 मार्क के होते हैं। 1020 मार्क्स का जो है पूरा एग्जाम होता है, जिसमें फिर से रिपीट कर दे कि पेपर 1 300 मार्क्स का, पेपर 2 300 मार्क्स का, एक ऑप्शनल हो गया 300 मार्क्स का, 900 मार्क्स, और इसके बाद 120 मार्क का हो गया इंटरव्यू। तो टोटल जो बनेंगे ये 1020 मार्क्स के टोटल एग्जाम होते हैं बीपीएससी मेंस में, इंटरव्यू लगा करके। अगर सिर्फ मेंस की बात करें तो मेंस सिर्फ 900 मार्क्स के होते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगर आते हैं हिंदी में, हिंदी सिर्फ 100 मार्क्स का है, ये पासिंग मार्क्स है, इसमें बस 33% लाना है। तो चलिए इसमें हिंदी में क्या क्या विषय पढ़ना हम देखेंगे। धीरे धीरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हम देखेंगे कि पेपर 1 में क्या पढ़ना है, पेपर 2 में क्या पढ़ना है। और अगर आपका जो भी ऑप्शनल है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपको बताने का कि एक वीडियो बना देंगे हर एक सब्जेक्ट के ऑप्शनल में कौन से पेपर में क्या पढ़ना है। अगर आप जीएस पेपर का ये अगर बीपीएससी मेंस का सिलेबस देखना चाहते हैं तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है इसको एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। तो हिंदी में निबंध है 30 मार्क का, 100 मार्क्स में निबंध है 30 मार्क का। व्याकरण है 30 मार्क का। तो इसमें हिंदी में ओवरऑल आप पास कर जाएंगे, इतना तो उम्मीद ही है। अब आते हैं वाक्य विन्यास होता है एक, जो हिंदी पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा। वाक्य विन्यास होता है ये 25 मार्क्स का। और संक्षेपण होता है एक, संक्षेपण होता है 15 मार्क्स का। तो इसमें हमें 33 नंबर लाना है। तो आप 100 नंबर में हमें सिर्फ पासिंग मार्क लाना है। कितना लाना है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसमें 33 मार्क्स लाना होता है हमें,
जो कि आराम से आप ला लेंगे। निबंध भी लिखेंगे इसमें से तो 10 कम से कम ला ही लेंगे। हिंदी पास कर जाएंगे, हिंदी के लिए कोई टेंशन नहीं। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम एक वीडियो स्पेशली हिंदी पे बना देंगे, ठीक है। तो हिंदी आप समझ गए इसमें क्या क्या सिलेबस है। पेपर 1 का हम अभी जस्ट लिखेंगे, बताएंगे आपको। और आप अगर साइड में स्क्रीन पे भी दिखेगा आपको जो भी इसका टॉपिक वाइज होगा, सारा डिस्क्रिप्शन एकदम सीनियर वाइज, पूरा वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो चलिए आप एक बार फिर मैं ओवरऑल समझा दूं। मैं बीपीएससी मेंस 67वां का तैयारी कर रहे हैं और इसका सिलेबस पेपर 1 300 मार्क्स, पेपर 2 300 मार्क्स ऑप्शनल, 300 मार्क्स टोटल 900 मार्क्स और इंटरव्यू 120 मार्क्स, ठीक है। अगर हम सिर्फ मेंस की बात करें तो ये 900 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अब पेपर 1 में क्या क्या सिलेबस आता है। ये देखिए बीपीएससी मेंस का भी हम देख रहे हैं और ये हमारा पेपर 1 है। जब हम पेपर 1 की बातें करेंगे तो पेपर 1 300 मार्क्स का होता है। आप लोग को मैं यहाँ बता दूं कि ये 300 मार्क्स का पेपर 1 है। और इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, अगर इसके सिलेबस का डिस्कस की बात करें तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से जब ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसमें 3 खंड होता है, ए बी सी या क ख ग सेक्शन। तो ये हमारा सेक्शन ए है। 3 खंड में अगर सेक्शन 1 है ये, ठीक है। पेपर 1 में अगर पेपर 1 आप जब पेपर देंगे तो उसमें 3 क ख ग सेक्शन बना होगा। तो पेपर 1 में हमारा क्या रहेगा, सेक्शन 1 या क या ख में, क में तो भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति सेक्शन 1 में रहेगा टॉपिक। दूसरा टॉपिक अगर हम बात करते हैं कि क्या है मेंस के पेपर 1 में, बीपीएससी के पेपर 1 में, तो यह था दूसरा टॉपिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना चक्र। तो अभी राष्ट्रीय जो राष्ट्र में अपने भारत में हो रहा है वो तो हो ही रहा है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना, जैसे यूक्रेन वार चल रहा है, रसिया वार चल रहा है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हाल ही में 2 बार बदला है, अमेरिका का राष्ट्रपति बदला है, वहाँ का जो भी सिनेरियो है, वर्तमान में जो भी घटना घट रहा है, अभी हाल ही में जो म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ है, उस सब को ध्यान में रखते हुए ये राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना का जिक्र करना है। तो पेपर 1 में पहला टॉपिक हो गया भारत का आधुनिक इतिहास तथा भारतीय संस्कृति सेक्शन 1। ये रहेगा सेक्शन 2 में, ये है सेक्शन 2। सेक्शन 2 या ख कहिए, क ख, अगर इसको क मान रहे तो इसको ख मानिए, अगर सेक्शन 1 इसको ऊपर वाले को, नीचे वाले को सेक्शन 2 मानिए। तो पेपर सेक्शन 2 में क्या है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना। और सेक्शन 3 में क्या है, सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन, जिसको आप लोग स्टैटिक्स कहते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, जिसको आप लोग स्टैटिक्स कहते हैं। 75-72 नंबर का पूछा जाता है ये 72 मार्क्स का पूछा जाता है, जो भी मार्क्स का पूछा जा रहा हो। ये 3 टॉपिक इसमें मेन पढ़ना है, भारत का आधुनिक इतिहास तथा भारतीय संस्कृति। दूसरा टॉपिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं चक्र। तीसरा क्या है, सांख्यिकी विश्लेषण, जिसको स्टैटिक्स कहते हैं। ये हमारा ओवरऑल हो जाएगा 300 मार्क्स का, ठीक है। अभी हम विश्लेषण करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। अभी हम क्या देखेंगे, जैसी आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है और इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर स्टैटिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एक बार पेपर 2 भी देख लेते हैं कि पेपर 2 का मोटा मोटी क्या सिलेबस है, फिर इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे आप देखिए कि आपके स्क्रीन पे भी जो है बगल में ये दिखेगा कि पेपर 1 में क्या क्या हमें पढ़ना है। ये रंगीन, मतलब मैंने पहले ओवर मार्क कर दिया है, रंगीन रंग दिया है ताकि आपको आसान हो देखने में। तो आप देख लीजिए स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए अगर पेपर 2 की बातें करें हम, तो पेपर 2 भी हमारा 300 मार्क्स का होगा। तो मैंने आपको बता ही दिया था, पेपर 1 300 मार्क्स, पेपर 2 300 मार्क्स, 600 मार्क्स के मेंस होते हैं और ऑप्शनल 300 मार्क्स के, 900 मार्क्स के। पेपर 1 हमने डिस्कस कर लिया। पेपर 2 में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा सेक्शन ए में जो क्वेश्चन पूछेगा यह भारतीय राज्य व्यवस्था से, जिसमें बिहार का भी राज्य व्यवस्था सम्मिलित होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमसे पूछेगा, टॉपिक नंबर 2, भारत का भूगोल और भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित। और ये भी सेक्शन हमारा 2 हो गया, ये सेक्शन 2 हो गया हमारा। और ये तीसरा खंड हो गया भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। तो भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, इससे संबंधित साइंस एंड टेक
हमसे पेपर 2 में तीसरा टॉपिक पूछेगा। यह सेक्शन हमारा थर्ड हो जाएगा, सेक्शन यह थर्ड हो गया। जब आप पेपर दे रहे होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। अगर हम इसमें इसको डिवाइड कर दें तो ये सेक्शन ए अगर है, ये सेक्शन ए से हमारा यह टॉपिक पूछा जाएगा, सेक्शन 2 से ये टॉपिक, और सेक्शन थर्ड से ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सेक्शन 2 से कौन सा पूछा जाएगा, भारत का भूगोल और अर्थव्यवस्था। सेक्शन 1 से कौन सा पूछा जाएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो ये सारे का सम्मिलित क्वेश्चन टोटल कितने मार्क्स का रहेगा, 300 मार्क्स का रहेगा। तो आपने पेपर 1 जान लिया, पेपर 2 जान लिया। अब हम जानेंगे विस्तार से कि पेपर 1 में जो पहला हमने बताया था पेपर 1 में कि आधुनिक भारत में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि उस आधुनिक भारत में 3 जो सेक्शन बनाए थे, जैसे इसमें 3 सेक्शन है, उसी तरीके से पेपर 1 में जो हम बनाए थे 300 सेक्शन, तो उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो टॉपिक को अब हम डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि रिजल्ट एडुशाला को आप सब्सक्राइब कर दिए। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें, ये मेंस का एक प्रॉपर रोज क्लास चलेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो ऑप्शनल का भी एक हिस्ट्री ऑप्शनल का हम जरूर वीडियो लाएंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिजल्ट एडुशाला को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक ये सब शेयर कीजिए, ठीक है। आप ये इसको लिखिए। और आपके देखिए बगल में भी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि पेपर 2 में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ये देखिए पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये देखिए पेपर 1 में जो है हम देखेंगे अभी कि पेपर 1 में जो टॉपिक डिस्कस करना था हमें कि क्या क्या हमें पढ़ना है। पेपर 1 में तो मैंने बता दिया था आपको कि पेपर 1 में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है हमें, और बिहार के संदर्भ में। दूसरा टॉपिक है भारतीय संस्कृति पढ़ना है। तीसरा क्या था, भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना, जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं चल रहा है, करंट अफेयर जिसको बोलते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स जिसको बोलते हैं, वो हमें पेपर 1 में पढ़ना है टॉपिक 2 में। और टॉपिक 3 में टॉपिक 3 में क्या पढ़ना है, सांख्यिकी पढ़ना है। तब आते हैं हम टॉपिक 1, पेपर 1 का टॉपिक 1 में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो ये है आधुनिक भारत का इतिहास हमें पढ़ना है बिहार के संदर्भ में। बिहार का इतिहास क्या रहा है, कैसे रहा है, उसमें आंदोलन, बिहार में भारत में जो आंदोलन हुए थे आज़ादी के, उसमें बिहार का क्या योगदान रहा था, उसको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है भारतीय संस्कृति हमें पढ़ना ही है, और उसके साथ साथ उसके विचारों को पढ़ना है, गांधी जी के विचारों को, रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को, नेहरू के विचारों को। यह सब प्रश्न पूछे जाते हैं कि आज के संदर्भ में गांधी जी के विचार कहाँ तक संदर्भ सार गर्भित करता है, नेहरू जी के विचार कहाँ तक आज प्रचलित है, या रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो विचार थे वो आज क्या प्रासंगिकता रखती है, गांधी जी के विचार नेहरू जी के विचारों में क्या भेद थे, ये सब मतलब डिफरेंस क्या थे इन सब में, ये सब सारा क्वेश्चन एक मिला करके पूछा जाता है, समझ गए। तो हमें ये विभिन्न विचार पढ़ने हैं, गांधी जी के क्या विचार थे, नेहरू जी के और रविंद्रनाथ टैगोर के। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे तो इस सब पे हम एक वीडियो लाएंगे, और वैसे भी प्रॉपर लाएंगे। डेली मेंस का एक प्रैक्टिस सेट चलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन चलेगा, जो पेपर 1 का हमें रहेगा। पेपर 1 कंप्लीट हो जाने के बाद पेपर 2 भी चलेगा, या आप लोग कमेंट सेक्शन में जैसे मेंशन करेंगे उस टाइप का हम डिस्कस करते जाएंगे टॉपिक वाइज, समझ गए। तो ये स्पेशली रिजल्ट एडुशाला बीपीएससी मेंस के लिए भी एक सीरीज शुरू कर रहा है रिजल्ट एडुशाला की टीम। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, भारतीय संस्कृति हो गया। अब पढ़ना है बिहार के आधुनिक इतिहास के बारे में, बिहार के आधुनिक इतिहास के बारे में। पाश्चात्य शिक्षा पढ़ना है, प्रौद्योगिकी पढ़ना है, साइंस एंड टेक जिसको बोलते हैं। वर्तमान से मतलब जब से विकास प्रारंभ हुआ है और विकास जहाँ तक चला गया है और जहाँ से शुरू हुआ था वो सब बिहार विज्ञान प्रौद्योगिकी में, इसमें बिहार का क्या योगदान रहा है विज्ञान प्रौद्योगिकी में, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सिलेबस में लिखा हुआ है वैसे आपके कुछ देर में स्क्रीन पे ये साइड में दिखेगा, पहले इसको हम खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं और देश की आज़ादी में बिहार का योगदान क्या रहा है, अगर आप इसको नहीं बताते हैं ये बहुत ही नाइंसाफी होगा। सबसे पहले हमें जानना है कि देश की आज़ादी में बिहार का क्या योगदान रहा है, तो हमें वो पढ़ना है, बिहार की भूमिका पढ़ना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1947 में, जो हमारा देश आज़ाद हुआ, बिहार का क्या योगदान रहा था। इसमें आप कौन कौन से नेता आते हैं, आप प्रफुल्ल चाकी आते हैं, जयप्रकाश नारायण आते हैं, विपिन राजेंद्र बाबू आते हैं, बहुत सारे नेता हैं जिनको आपको नाम याद रखना है। उत्तर कॉपी में जब आप मेंस लिखेंगे तो इस सबका जिक्र करना है। तो बिहार की भूमिका लिखना है स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम संथाल, और इसके बाद देखिए संथाल, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, संथाल विद्रोह। टॉपिक लिख दिया गया, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। कितना बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता होता हमें क्या पढ़ना है, तो कोई बात नहीं पता है तो आज जान लीजिए, नहीं जानना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन
अगर समय है जानने का, नहीं जानते तो ये गलत बात है। तो संथाल विद्रोह पढ़ना है। नेक्स्ट 1857 में बिहार की क्या भूमिका रही? 1857 जो हुआ था, बिहार की क्या भूमिका रही थी? बाबू कुंवर सिंह जो जगदीशपुर से आते हैं, जो हर एक बार क्वेश्चन में बीपीएससी के पीटी में फेवरेट था कि जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह जो आते हैं, उनका क्या योगदान है 1857 की भूमिका में, तो यह सब हमें लिखना है, समझे। तो बिहार की भूमिका क्या रही है 1857 के क्रांति में, इसको तो लिखना ही है। संथाल विद्रोह को लिखना ही है। बिरसा मुंडा भी यह पूछा जाएगा, बिरसा मुंडा, क्योंकि उस समय बिहार संयुक्त रूप से झारखंड के साथ था, तो बिरसा मुंडा का भी योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में पूछा जाता है, बिरसा मुंडा का। नेक्स्ट आते हैं हम चंपारण सत्याग्रह, ये गांधी जी का, इसको तो आपको लिखना ही होगा, टॉपिक पढ़ के ही जाना होगा, समझे। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो गांधी जी चंपारण आए थे और क्या हुआ था, नील लहर, खेती मतलब नील मजदूरों के साथ क्या हुआ था घटना, उस सब का जिक्र हमें इसमें करना है। तो ये सब टॉपिक पढ़ के जाना है। संथाल विद्रोह पे मैं वीडियो एक ला दूंगा, ठीक है। 1857 में बिहार का क्या योगदान है उस पर भी वीडियो में ला दूंगा। बिरसा मुंडा का आंदोलन जो भी बिहार में योगदान रहा होगा राष्ट्रीय आंदोलन में, इस पर एक वीडियो ला दूंगा। नेक्स्ट चंपारण सत्याग्रह पे भी एक वीडियो ला दूंगा। और नेक्स्ट है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, नेक्स्ट है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इस पे भी एक वीडियो मैं ला दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें बिहार का क्या योगदान रहा है। तो बिहार का क्या योगदान रहा है तो आप लोग जानते ही हैं, तो इसको पढ़ के इतने से टॉपिक को हमें कवर करके जाना होगा, समझ गए। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा दूं कौन कौन से टॉपिक जो सिलेबस में लिखा है, अपने मन से नहीं लिखो, सिलेबस में बकायदा आप ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए आप लोग भी। अगर नहीं डाउनलोड किए हैं तो कोई बात नहीं, आपको स्क्रीन पे भी कुछ देर में दिखेगा, वैसे मैं बोर्ड पे लिख दिया हूं तो आप बोर्ड पे भी देख लीजिए। संथाल विद्रोह 1857 का विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिससे बिहार से, इस सबसे हमें बिहार से क्या क्या कनेक्शन है सबको याद करके पढ़ के रट के जाना है। मैं वैसे क्वेश्चन भी प्रॉपर बता दूंगा कि कैसे पूछा जाएगा उसका, मेंस का उत्तर कैसे लिखे, मेंस आंसर राइटिंग कैसे करें, इसका भी एक वीडियो प्रॉपर लिखेंगे, क्या क्या उत्तर में लिखना है। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस आपको एक काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। चलिए अब आते हैं भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में हमें क्या क्या पढ़ना है भाई, तो मौर्य कला पढ़ना है, पाल कला पढ़ना है, पटना चित्रकला पढ़ना है, मधुबनी मिथिला पेंटिंग पढ़ना है, ये सब हमें पढ़ना होगा। और ये तीनों का विशेषता, समझ गए, मौर्य कला, पटना कला, पाल कला, सबका विशेषता हमें पढ़ना है। मधुबनी चित्रकला क्या है, टुकली चित्रकला क्या है, इस सब को हम एक क्वेश्चन समराइज करेंगे और एक टॉपिक, हर एक टॉपिक पे एक डिस्कस कर देंगे, वीडियो ला देंगे। नेक्स्ट है तीसरा टॉपिक सेक्शन सी जो है सांख्यिकी आरेखन। सांख्यिकी आरेखन जिसको स्टैटिक्स कहते हैं, ग्राफ कहते हैं, ये 72 नंबर का पूछा, जो भी नंबर का पूछा जा रहा हो, सांख्यिकी स्टैटिक्स है ये तीसरा टॉपिक। सेक्शन 3 ये हो गया, बता ही देते जी सारा। तो पेपर 1 में हमें इतना टॉपिक को कवर करके जाना है। पेपर 1 ये टोटल 300 मार्क्स का है, 300 मार्क्स का ये हो गया पेपर 1। तो आप इसको देख लीजिए, वैसे आप साइड में आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे भी आपको ये दिख रहा होगा, ये स्क्रीन पे भी आप देखिए, ये सारे टॉपिक ऐसे करके डिस्कस किया जा चुका है, समझे। तो ये देखिए स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वैसे मैं आप लोग तब तक ये स्क्रीन पे जो दिया गया है उसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि 68वां बीपीएससी के लिए क्लास शुरू हो चुका है, रोज डेली एक क्लास चलेगा और 67वां बीपीएससी मेंस के लिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए। चलिए हम देखते हैं पेपर 2 देखेंगे, पेपर 2 में क्या क्या सिलेबस पूछा जा रहा है। अब आइए देखते हैं, पेपर 1 हमने देख लिया, पेपर 2 में जो 3 सेक्शन था, पेपर 2 में क्या क्या पूछेगा तो यह मैंने बता दिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था और विज्ञान प्रौद्योगिकी और भूगोल का भी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए अब हम उसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा इस सबको देखें। तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें बिहार की राज्य व्यवस्था भी, राजनीतिक व्यवस्था भी सम्मिलित होगी। इसमें बिहार के भी, अगर हम बीपीएससी दे रहे तो ऑफकोर्स बिहार का भी पढ़ना है हमें, नहीं भी अगर मेंशन है तो भी हमें पढ़ के जाना है। अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, जो भी आता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक, जो भी चीज़ सीन आता है बिहार में, जो भी देश में हो रहा है वो भी राज्य में होगा, ठीक है। जो भी भारत में हो रहा है वो भी बिहार में होगा, जो भी सेंट्रल में हो रहा है वो स्टेट में होगा। तो इसको हमें अगर बीपीएससी दे रहे हैं, एमपीपीएससी दे रहे हैं, जो भी स्टेट दे रहे हैं तो स्टेट का तो हमें पढ़ के ही जाना है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना ही है, भारत की तो राज्य व्यवस्था पढ़ने के साथ ही बिहार का भी राज्य व्यवस्था पढ़ना है कि इसमें कितने एमएलए हैं, एमपी हैं, इस सबको कैसे चुना जाता है, इसमें
क्या चीज़ का कैसे चुनाव होता है, यह सब हमें देखना, इससे भी यही संबंधित प्रश्न पूछे जाए। इस सब टॉपिक में एक वीडियो जरूर ला दूंगा। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था तो पढ़ना है, साथ ही हमें बिहार का भी अर्थव्यवस्था पढ़ना है कि बिहार का अर्थव्यवस्था किससे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें टॉपिक क्या है, भारत और बिहार के भूगोल से प्रश्न। भारत का तो भूगोल हमें पढ़ना ही है, साथ ही बिहार का भूगोल पढ़ना है कि बिहार की जलवायु कैसी है, यहाँ की नदियाँ, मिट्टी, कहाँ पे कौन सी नदी आ रही है, मिल रही है, इस सबसे तो बिहार का भी भूगोल हमें पढ़ना है कि बिहार में कौन से मानसून आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ये सब। नेक्स्ट है भारत की योजना। भारत की योजना के साथ साथ बिहार में भी कौन कौन योजना, महिला के उत्थान के लिए, विकलांग के उत्थान के लिए या पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, तो बिहार का भी योजना हमें पढ़ के जाना है। ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट है भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल के प्रश्न, मतलब भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल के प्रश्न भी हमें पढ़ के जाने हैं कि इसमें क्या क्या चीज पूछा जाएगा। भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल के प्रश्न भी इसमें पूछे जाएंगे पेपर 2 में। नेक्स्ट है भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी के महत्व। तो नेक्स्ट पेपर 2 में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी के महत्व के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें साथ ही साथ क्या पढ़ना है, बिहार का क्या योगदान रहा है, या बिहार में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना डेवलप किया है, यह सब हमें पढ़ना है, समझे। जैसे कि बिहार जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला, यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही आ जाएगा। स्मार्ट मीटर लगाने वाला पहला राज्य बन गया है, तो यह सब जो है इसमें आता है। तो बिहार कितना विज्ञान प्रौद्योगिकी में किया, यह सब आप जानते हैं, लेकिन एग्जाम व्यू से तो हमें कुछ ना कुछ लिखना ही होगा, कुछ ना कुछ हमें पढ़ना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें प्रैक्टिकल दिया होता है कि प्रैक्टिकल बेसिस पे जो है मतलब वो क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पेपर 2 का ये 300 मार्क्स का टोटल अगर हम देखेंगे, यह हमारा कितना है, 300 मार्क्स का हो गया पेपर 2। तो हमने देख लिया विषयवार अध्ययन की, राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न, अर्थव्यवस्था, भारत के भूगोल, बिहार की भूगोल, भारत की योजनाएं, बिहार की योजनाएं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भूगोल के प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का योगदान है, बिहार में भी क्या योगदान है, इस सबसे संबंधित पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा आएगा, अब आता है एक क्या चीज, ऑप्शनल, ठीक है। तो ऑप्शनल को मैं यही लिख देता हूँ, अगर किसी का ऑप्शनल है तो आप हमें बताइए कि ऑप्शनल भी 300 मार्क्स का होता है, समझे। तो पेपर 1 यहाँ पे देखिए, पेपर 1, पेपर 2 और ऑप्शनल, यह 300 मार्क्स, 300 मार्क्स, 300 मार्क्स। अगर 300 मार्क्स को टोटल को ऐड करेंगे तो 900 मार्क्स हो जाएगा। और इंटरव्यू जो है 120 मार्क्स का पूछता है, टोटल बनता है 1020 मार्क्स का टोटल। बीपीएससी फाइनल जो बनता है ये 1020 मार्क्स पे बनता है, एग्जाम होता है इतना का। तो हमने देख लिया ऑप्शनल। अगर आप लोगों का क्या क्या आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर भूगोल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जो भी चीज़ है मैं उसका एक सिलेबस डिस्कस कर दूंगा बाकायदे बढ़िया से। अगर आप कोई वीडियो किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और वैसे आप बगल में स्क्रीन है, स्क्रीन पे सारा सिलेबस दिख रहा होगा, तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। हम जल्दी मिलते हैं, टॉपिक बीपीएससी मेंस का जो भी टॉपिक होगा पेपर 1 का, उस सब टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप पहले किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक आप स्क्रीन पे जो ये दिख रहे हैं आप इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।